नमस्कार, पीपीएम टाइम बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनका ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं तो बिहार की राजनीति में हलचल मच जाएगी। तो आज इस वीडियो में उन 5 कांटों के बारे में बात करते हैं जो निशांत की राजनीतिक राह को मुश्किल बनाएगी। तो सबसे पहले है खुद नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की छवि और उनकी राजनीति। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की है। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि उनका बेटा राजनीति में नहीं आएगा। तो अगर निशांत राजनीति में कदम रखते हैं तो ये नीतीश की छवि और उनकी विचारधारा के खिलाफ जाएगा। इससे उनके समर्थकों और पार्टी के भीतर असमंजस पैदा हो सकता है। अगला है जेडीयू के अंदर खाने की राजनीति। दोस्तों, जेडीयू में कई नेता ऐसे हैं जो सालों से पार्टी में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तो अगर निशांत अचानक पार्टी में बड़ा पद या जिम्मेदारी संभालते हैं तो कई वरिष्ठ नेता नाराज हो सकते हैं। इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ सकती है और विरोध के सुर भी उठ सकते हैं। अगला है बीजेपी और गठबंधन की राजनीति। तो अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो बीजेपी की प्रतिक्रिया अहम होगी। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से सख्त रही है। ऐसे में क्या बीजेपी नीतीश कुमार से इस कदम का समर्थन करेगी या विरोध, ये सवाल उठेगा। अगर बीजेपी नाराज हुई तो जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर असर पड़ सकता है। अब अगला है विपक्ष का हमला। तेजस्वी यादव का है सबसे बड़ा रोड़ा और वहीं चिराग पासवान। तेजस्वी यादव पहले ही बिहार की राजनीति में युवा चेहरे के तौर पर मजबूत पकड़ बना चुके हैं। तो अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो तेजस्वी उन्हें अनुभवहीन बताकर निशाना साध सकते हैं। साथ ही वे ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने खुद परिवारवाद का विरोध किया था, लेकिन अब अपने बेटे को ही आगे ला रहे हैं। वहीं चिराग पासवान पहले से ही युवा नेता के तौर पर अपनी छवि बना चुके हैं। तो अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो चिराग खुद को युवा बिहार की असली आवाज बताकर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। वे ये भी कह सकते हैं कि निशांत जनता से कटे हुए हैं और सिर्फ विरासत की वजह से राजनीति में आ गए हैं। तो अगला है खुद निशांत की राजनीति समझ और जनाधार। देखिए, निशांत कुमार अभी तक राजनीति से दूर रहे हैं। वे साधारण जीवन जीते हैं और जनता के बीच उनकी कोई खास पहचान नहीं। राजनीति में आने के लिए मजबूत जनाधार, राजनीतिक अनुभव और बोलने की क्षमता जरूरी होती है। तो अगर वे इन मोर्चों पर कमजोर साबित हुए तो विरोधी इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो उन्हें इन सभी बड़ी चुनौतियों से निपटना होगा। उनके पिता नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी और पार्टी इस पर क्या रुख अपनाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।